फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइव पे जाके मैंने जो अपना चॉप किया दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। आई थिंक एक उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आई कुडंट स्लीप, लाइक आई कैन नॉट स्लीप। मैं बाकी सारी लड़कियों को ये बोलूँगी अपने आप से प्यार करो, यू आर द बेस्ट, forget about the rest. You know, मैं खतरों से आई थी, मेरा नेम टू फेम सना एंड आई ओन माई रियलिटी। मुझे उसके पहले कोई नहीं जानता था। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि सना यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेटल इन। एक वो एम्बैरेसिंग मोमेंट आया था जब हम मेरे को और विशाल को टारगेट करके हम क्राउन पिना रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, उस मोमेंट को मैंने इतने अच्छे से हैंडल किया। लोग हंस रहे होंगे उस टॉपिक को। जो मज़ा ज़मीन पे रहकर आता है ना, आई थिंक वो उड़ने में नहीं आता। तो आई थिंक मैं ज़मीन पे रहना पसंद करूँगी। हाय गाइस, दिस इज सना मकबूल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया टुडे। Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today, and I have with me my namesake and the Bigg Boss OTT 3 winner, Sana Maqbool. Woo! Both the Sanas here. Yes. Sana Farzeen, tell me, how does it feel to be in real world, meeting normal people? You know, to be very honest, सच्ची बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, रियल हूँ, रियल रहूँगी। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है टू सेटल इट। जब से आई हूँ ना, थोड़ी डिफिकल्टीज लग रही है क्योंकि आप एक वो माहौल में रहे हो, सुबह उठो। मैं लोगों को भी मिस कर रही हूँ बाय द वे, वो घर को मिस कर रही हूँ, बिग बॉस की आवाज़ को मिस कर रही हूँ। आई एम लाइक रियली फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू माय नॉर्मल लाइफ। बट बहुत अच्छा लगा अपने माँ बाप से मिलके, अपनी फैमिली से मिलके, अपने फ्रेंड्स से मिलके। आई मेट माई क्लोज वंस, माई डियर वंस, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को मिलके। सो मुझे बहुत खुशी है। Yes. And tell me, 2nd August when you went back home, what happened? वो पूरा फेज बताओ, क्या हुआ था? कुछ नहीं, आई थिंक जब मैं घर गई थी वो सुबह हो गई थी, एज यू नो। सुबह हो गई थी एंड आई थिंक एक उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आई कुडंट स्लीप, लाइक आई कैन नॉट स्लीप। बट मेरे घर पे माई फैमिली, माई फ्रेंड्स हैव अरेंज समथिंग फॉर मी। सो बलून से सजाया था एंड यू नो द हाउस इज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। एंड बस नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं सुकून में जाके सोऊंगी। मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई, 2 दिन तक नींद नहीं आई। बिकॉज आई डोंट नो, समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि सना यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेटल इन, मे बी गिव योर सेल्फ a little time, you'll be fine, and then just Amazing. trying to absorb. And it's such a big achievement, Sana, but when there are people around who are saying that you did not deserve it, या show नहीं हो रहा है, Insta live पे आपके इतने numbers नहीं आ रहे, does it just add a little bitterness to your win? Can I tell you, ये इंस्टा लाइक पे नंबर्स नहीं आ रहे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट। यू नो, जाने से पहले भी मुझे लोग कोई जानता नहीं था। मेरे इंस्टा का जो नंबर काउंट है वो इतना ज़्यादा नहीं था। सो नंबर आना नहीं आना, मैं उस पर बिलीव नहीं करती। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइव पे जाके मैंने जो अपना चॉप किया दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। बट मुझे आता ही नहीं है, मैं कभी नहीं, आई ऑलवेज बीन अ वेरी लो की पर्सन, यू नो। मेरे को लाइव पे गई, मुझे कैसे इंटरेक्ट करते, ऑफ कोर्स आता है, बट वो किसको कैसे ऐड करते वो बिल्कुल नहीं आया। तो वो नंबर आना नहीं आना, मुझे लगा था उस पर भी ट्रोल होगा कि अरे इसके तो इंस्टा लाइव पे नंबर। तो मैं आधा घंटे के लिए थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैं लाइव ख़त्म कर दिया। मैंने कहा आई कम बैक विद अ बैंग विद अ ट्यूटोरियल। और मैंने अपने फ्रेंड्स लवकेश, विशाल और शिवानी तीनों को फ़ोन किया और कहा प्लीज़ मुझे ट्यूटोरियल दो। अगर आप देखोगे तो तीनों मेरे फ्रेंड्स मेरे लाइव ज्वाइन किए थे एंड आई वांटेड देम टू कम लाइव, कम ऑन दैट ज्वाइनिंग थिंग विद मी। एंड दे सेड मकबूलू, विशाल कॉल मी से मकबूलू डोंट टेल मी, यू डोंट नो हाउ टू यू नो ऐड पीपल। आई सेड आई डोंट नो। तो बोलता ओ गॉड, अभी ये भी तुझे सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा सिखाना तो पड़ेगा। लवकेश कॉल, शिवानी सेट की, शिवानी वाज लाइक कि अरे ऐड करो, वो एक्स करो, एक्स करो। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो दैट्स देयर। बट लोगों का तो मुझे पता नहीं, डिजर्विंग अनडिजर्विंग। आई थिंक मैंने तो अपनी फीड पे इतना नहीं देखा। मैंने जिन जिन लोगों से बात किया, लॉट ऑफ पीपल हैव सेड यू डिड गुड। सो एक्स कंटेस्टेंट मोस्टली उन्हें ही लगता है मैं अनडिजर्विंग हूँ। बट मैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ओके, डजंट रियली मैटर। मेरी वो लाइट कहीं से भी नहीं लेंगे। बट वो उनका ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो चाहते थे विनर कोई और बने और मैं बन गई। तो ऑफ कोर्स थोड़ा टेकन बैक तो आपको भी लगेगा। कल को अगर मैं किसी को चाहूँगी, अगर वो ना जीते तो मुझे भी बुरा लगेगा कि हाउ डेयर और हाउ कम, यू नो। तो इट्स ओके, उनकी चॉइसेस है। बट जनता ने प्यार दिया, जनता को मैं डिजर्विंग लकी दो विनर
कि ट्रॉफी मेरे हाथ में है, so I'm happy with that. Yeah, but tell me, Sana, of course, you played a very dignified game. But towards the end, when you spoke about Ranveer's divorce and his kids, a lot of people felt that you maybe crossed that line. No, you know why? I don't know why everybody is talking about the divorce. You know, अगर आप please, पता नहीं मैंने वो divorce word कहीं use नहीं किया. I don't know why. So Ranveer ji has that thing. He made it all up and he made it कि मैंने उसके divorce के बारे में बात की. I think I need to put that clip out in the public. Yes, I will accept कि मैंने उनके बच्चे को लाया, but मैंने गलत कुछ नहीं बोला. I never used his name, his son's name. I know the son का name. I never used his ex-wife's name. I never used the word divorce. I said where from the day one till the very end he was very vocal कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए मेरे बेटे की कॉलेज की फीस के लिए. तो सेम चीज़ मैंने उधर बोली कि आपका बेटा कहाँ गया है, यूएस गया है, आपको कितने रुपए चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए. ओ यू नो व्हाट, इतने में तो कॉलेज फीस आती नहीं, आजकल महंगा हो गया. आजकल सब महंगा हो गया है. एंड आई सेड 5-6 साल का था, कुछ तो हुआ था. I said कुछ तो हुआ. I never said divorce. I don't know why everybody is telling me that. And then he came up to me and said, Sana, you brought my child up. You know that their parents are divorced. So I said, okay. क्योंकि मैंने divorce word use नहीं किया, तो मैं क्यों sorry बोलूँ first of all. Second of all, मैंने he was expecting me to say sorry. मुझे वो चीज़ थोड़ी खटकी. मैं शायद उन्हें sorry भी बोल देती कि रणवीर जी यू नो गर्मा गर्मी में आई एम सॉरी मैं आपके बच्चे को लाई, बट मैंने गलत कुछ नहीं बोला. बट वो इंसान जैसे मतलब वो गेम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी एंड ही इज एक्सपेक्टिंग मी टू से सॉरी, ही इज एक्सपेक्टिंग मी टू अपोलोजाइज. एंड व्हेन विद अ वेरी कोल्ड फेस आई वाज लाइक ओके, ही इज लाइक गटर छाप. देन आई वाज लाइक कम मे व्हाट. आई सेड ओके. And I went. I felt he deserves it. तो मैंने वो divorce word कहीं यूज़ नहीं किया. तो please everybody who thinks I did that, I never. Please वो वीडियो मुझे भेजो, मेरे को DM करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैंने divorce बोला कि क्या बोला. I don't know मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता. बट जहाँ तक मुझे पता है मैंने ये divorce word यूज़ नहीं किया. हालांकि मुझे उनके divorce के बारे में पता है और मुझे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, बट मैंने कभी उनकी पर्सनल चीज़ें वो शो में नहीं लाई. मैंने जो भी बोला मैंने उन्हें 1-on-1 बोला, और उन्होंने भी मुझे चीज़ें बोली. गटर छाप जब वो मुझे बोला उन्होंने, मैंने उनको बोला कि यू क्वेश्चनिंग माई क्लास. देन आई वेंट अगली विथ हिम. भाई मैं आती हूँ जीरो से, बोलो क्या बोलना है. इवन व्हेन दैट थिंग हैपेंड ही शोड मी अ मिडिल फिंगर. आई सेड आर यू शोइंग मी द मिडिल फिंगर. मैंने उनको बोला, मैंने कहा नाउ यू सी माई मिडिल फिंगर. Respect comes both ways. I felt that. So now I feel agar still he wants to hold a grudge against me, that's his choice. Show is over, the winner is declared. I don't want to talk about anybody. So I think for me, bygones khatam. मेरे लिए खत्म हो गया, and I don't want to talk about it also. But have you managed to watch the episodes? No, I haven't. In fact, I promised myself कि मैं शायद देखूंगी नहीं. But मैं जो भी देख रही हूँ वो snippets Instagram पे आते हैं ना, थोड़े बहुत वो मैं देख रही हूँ. But I really promised कि अगर मैं जीतूंगी तो मैं शो नहीं देखूंगी. And I want to stick by to it. Why but आप जो ये बार-बार ये मुझे सब बोल रहे हैं, मैं शायद वो एपिसोड देखना पसंद करूँगी. But why don't you want to see it? No, I think as I said कि I've buried things in that house and I want to leave it to that. Rest in peace बोल के निकली थी, तो मैं वो करना चाहूँगी. नहीं तो फिर मुझे ही बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उस शो पे. यू नो झगड़े हुए हैं, यस आई अग्रीड, और मुंह पे बोला है जो भी बोला है, बट कभी पीठ पीछे नहीं बोला है. और मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तेरे पीठ पीछे बहुत लोगों ने बातें की है. तो मैं वो माइंडसेट बोलते ना, बहुत लोगों के बारे में अच्छा बुरा जो भी बोलना है बोलो, बट आई नो इफ आई वॉच दैट शो मुझे शायद चीज़ें चुभेगी और बुरी लगेगी, और आई विल होल्ड दैट विथ मी एंड आई डोंट वांट टू. And then Sana, of course, like you rightly mentioned, कि social media में you kept a very low key. Of course, you don't not a vlogger that who has like millions of followers. You are quite young as an actor. When you were entering Bigg Boss, what were your like expectations from the season? See, Bigg Boss has always, you know, मैं खतरों से आई थी. मेरा name to fame Sana and I own my reality. मुझे उसके पहले कोई नहीं जानता था. खतरों में जब मैं गई थी मुझे लोग जानने लगे थे. उसके पहले मेरा सोशल मीडिया अकाउंट वाज समवेयर 300K और समथिंग. एंड देन मैं जब खतरों में स्पॉट हुई थी, दिस इज द गर्ल, एयरपोर्ट वाले दिन हम पैंडेमिक में थे, मेरा इंस्टाग्राम शूट अप किया, तो मुझे जनता ने वो प्यार दिया, राइट.
फिर मैंने शो में भी आई वाज लाइक एन अंडरडॉग हु डिड वेरी वेल। मैं बहुत अपने आप को फ्रजाइल समझती थी कि नाजुक कली हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बट मैंने अपने आप को प्रूव किया। मेरे को वहाँ विनिंग वाली कभी वो इच्छा नहीं थी। मुझे ऐसा था कि मैं अपने आप के लिए जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू नो माई क्वालिटीज़, आई वॉन्ट टू नो माई स्ट्रेंथ। मुझे वहाँ पे कभी विनिंग वाला नहीं है। हमेशा मेरा ऐसा था कि मैं जो स्टंट करूँगी मुझे उस पर टॉप करना है। और आप मेरी जर्नी देखना, वो शो में मैंने हमेशा उस पर टॉप किया है। हमेशा लास्ट में जिस स्टंट में मैं हारी, उस स्टंट से मैं निकल गई। इट्स वेरी एविडेंट। तो खतरों में कभी ऐसा नहीं था ना। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में वो फिजिकल एस्पेक्ट से मेरे हेल्थ पे कुछ असर आया, एंड देन आई टुक अ स्टेप बैक, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मी। तब वो जो सेल्फ लव वाला लव है ना, वो मेरे अंदर जागा, एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। और बिग बॉस मुझे खतरों से बाद ऑफर हुआ था, एंड आई वॉज नॉट मेंटली रेडी। मेरा ना दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं रेडी नहीं थी। मैंने बोला नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। फिर उसके बाद वाला सीजन ऑल्सो दे आस्क्ड मी, आई सेड नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू। फिर हेल्थ रीज़न एक था, तो मैंने बोला नहीं, शायद तब वो भी थोड़ा मेकर्स वर ऑल्सो लिटिल दिस। देन व्हेन दे ऑफर्ड मी OTT, आई वाज लाइक कि मैं अपने आप से लड़ी फर्स्ट। तो बिग बॉस ने भी मेंशन किया था फर्स्ट एपिसोड में कि आप तो अपने आप से लड़के आई हो। मैं अपने आप से लड़ी कि नो, आई वांट टू डू दिस एंड आई विल डू दिस एंड आई वांट टू विन, आई वांट टू शाइन, आई वांट टू राइज लाइक। और मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी थे, यू नो, दे सेड कि व्हेन यू विल एंटर दैट शो, एवरीवन शुड बी लाइक द क्वीन हैज अराइव्ड। वाओ। एंड आई थिंक आई वांट टू लीव दैट इमेज अबाउट मी, एंड ये चीज़ मैंने बहुत टाइम से चाही थी। वो अटेंशन, वो फेम, वो यू नो मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था कि लोग मुझे जाने। सो मेरा वही एक एम था, और बिग बॉस मेरे लिए वो विंडो ऑफ, बोलते हैं ना, एक दरवाज़ा, वो खुले और मैं जब बाहर निकलूँ, आई वांट टू शाइन। तो मैंने वो चाहा था एज अ विनर मैं निकलूँ, या एज, बस ये था कि जब भी मैं उस घर से बाहर निकलूँ, मुझे बस चमकना है। How is it feeling now जब चमक रहे हो अब? चमकना है, बट स्टिल ग्राउंड जीरो पे रह के चमकना है। इतने भी पर नहीं लगाने हैं कि मैं उड़ने लगूं। मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि एज आई सेड मैंने लाइफ में ये सब देखा है, उतार चढ़ाव, हाईज लोज, बट जो मज़ा ज़मीन पे रहकर आता है ना, आई थिंक वो उड़ने में नहीं आता। तो आई थिंक मैं ज़मीन पे रहना पसंद करूँगी। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जनता ने प्यार किया, सपोर्ट किया। मुझे नहीं लगता था कि मुझे भी लोग पसंद करेंगे, क्योंकि मैं अंदर बहुत अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी कि क्या मुझे कोई समझ पा रहा है, क्या मुझे कोई जान पा रहा है। क्योंकि वो लोग हमेशा मेरी साइड की स्टोरी, कभी कोई मुझसे नहीं पूछता था कि व्हाई यू सेड दैट, व्हाट मेड यू सेड दैट। वो हमेशा एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के अपने अजम्पशन कर लेते थे, एंड इट वाज इट। सो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट राइड। आई वाज कॉर्नर्ड अ लॉट, आई वाज टारगेटेड अ लॉट, बट द, बोलते ना, फ्रूट जब मजा उसी में आता है, तो आई थिंक राइट फ्रूट इज ऑलवेज एंजॉयड। बट व्हाट डू यू रिमेंबर हैज बीन द लोएस्ट फेज इन योर जर्नी, जब व्हेन यू मेंटली यू गॉट रियली अफेक्टेड बिकॉज एज मोस्ट हेटेड कॉर्नर्ड? आई थिंक फ्रॉम थर्ड वीक ऑनवर्ड्स मैं थोड़ी सी टेकन बैक हो गई थी, बिकॉज एवरी वीकेंड का वार ना मुझे बहुत चिल्लाते थे। एक वो एम्बैरेसिंग मोमेंट आया था जब हम, मेरे को और विशाल को टारगेट करके हम क्राउन पिना रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, उस मोमेंट को मैंने इतने अच्छे से हैंडल किया। लोग हंस रहे होंगे उस टॉपिक को, बट मैं, मेरे लिए वो एम्बैरेसिंग क्वीन मोमेंट था, बट मैं मेरे लिए क्वीन थी। मैंने कहा चलो मेरे सर पे ताज तो आया। सो आई थिंक आई हैड दैट थिंग अबाउट मी कि मैंने बहुत हंस के लिया चीज़ों को। मैंने कभी उसको अपने दिल दिमाग पे असर करने नहीं दिया। वेदर इट्स एनीबडी कॉलिंग मी आउट एनीथिंग, और वेदर इट्स सर येलिंग एट मी, या सर डाउटिंग माई, क्वेश्चनिंग मी, मैंने बहुत हंस के उस चीज़ को लिया कि कोई बात नहीं। बट नहीं, मैं टूटी हूँ ऐसा नहीं है, मैं रोई हूँ। बुरा तब से लगने लग गया था, बट जब शिवानी गई, विशाल गया, तब ऐसा लगा कि यार अब मैं अकेली हो जाऊँगी। अब मैं किससे बात करूँगी, किससे हंसूँगी, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। वो स्लोली वो सर्कल कट होता गया। तब दिल थोड़ा सा सुकुड़ता बुरा लगता गया। बट अगेन फिर अपने आप को बनाया कि कोई नहीं, गेम है, बाहर आप मिलोगे इनसे, कोई बात नहीं। उस दौरान नेजी साथ था, एक एंजल के जैसे खड़ा था वो बंदा मेरे साथ। तो आई थिंक
वो ज़रूरत थी उस वक्त. Absolutely. And Sana, you mentioned कि खतरों से पहले आपको कोई नहीं जानता था, but I remember you from Teen Diva How those sweet, days. how I watched that season. Tell me, did Diva Sana come from that? Of course, I am a diva and I would love to call myself a diva. But again, मैं जर्नी की बात करूँ ना सना, see my family is, of course, we are Miabai girls. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली ने मुझे वो छूट दी ना, तो मुझे वो छूट को कभी गलत वे में नहीं यूज़ करना, मिसयूज़ नहीं करना है. तो जर्नी बहुत ज़ीरो से स्टार्ट हुई, यू नो. मैंने थ्रू आउट द जर्नी आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ. मैंने बहुत अपने आप को पॉलिश किया, ग्रूम किया, सेल्फ मेड, धोखे खाए. आई हैव ट्रस्ट इश्यूज इन लाइफ. लाइक मुझे समझ नहीं आता है कौन अपना है कौन ये, बट ये सब सीखी हूँ मैं लाइफ में. और बिग बॉस में जाके तो अभी मैं और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ. मतलब मुझे अभी और उसकी बेटर जजमेंट आ गई. आई हैव गॉन देयर टू बेटर माई सेल्फ एंड आई केम आउट एज अ विनर. मुझे ऐसा लगता है कि नो, नाउ आई हैव बेटर जज ऑफ पीपल. नाउ आई नो व्हाट आई वांट इन टर्म्स ऑफ पीपल. पहले मुझे इसकी जजमेंट बिल्कुल नहीं थी. मुझे हर कोई अच्छा लगता था, हर कोई ऐसा लगता था अरे वाह ये मेरा दोस्त है, अरे वाह ये मेरा दोस्त है, अरे ये तो मेरे बारे में अच्छा सोच. बट नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कम में वॉट में देयर इज very few people who wish good for you. There will be a lot of people who want you, who want to be friends with you, but very few, very few. But I named that show because I remember, I mean, it's been long back. People would say that abhi aap popular hue, but you've been hustling from so long. Of course. Yeah. Tell me, what has been the biggest struggles, Anna, to maybe come this far? I think you look back. It's not struggle, it's not giving up. It's not losing hope that someday I will be there, someday I will crack it. And that someday for me was this show. And trust me, I'm going to channelize this in the right path because I've waited for this for really long time, वो एक बोलते हैं ना, एक दरवाज़ा, मैं उसे किस्मत का दरवाज़ा बोलती हूँ. एंड आई थिंक ये अब वो सारी चीज़ मुझे अभी मिल रही है, तो मुझे बहुत इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. जो मुझे लगता था मेरे में पोटेंशियल है, आई वांट टू गो फुल आउट, ऑल आउट. मतलब but why didn't you pursue pageant modeling after? No, I did. I wanted to do Scooty Teen Diva. I did that. I wanted to do Miss India. मैं इस प्यार कर रही थी. I was doing इस प्यार को क्या नाम दूँ in 2012. मैंने वो शो बीच में, हालांकि I was there for 9 months in that show, and I said I want to go for Miss India pageant. दलजीत कौर ने मेरा फॉर्म भरा था, and फॉर्म भरा, Sanaya knew about it. Everybody was so happy. They said, no baby, you should go, you should go. I've always been a pageant girl. I always won the crown on top of me, and मैं उस pageant में भी top 5 तक थी. And again, lack of experience बोलो या lack of knowledge बोलो, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी. मेरी family कोई इस industry से आता नहीं है. And मैं सीखी, as I said, I've learned in every step of my life. Then I came back from Miss India. I did a show for Star called Arjun. Then I went to South. Then I came back, I did some show. Then I went again to South. I came back and I did a show. And then pandemic happened. And then Khatro happened. And then life took its turn with my dog bite accident bolo ya meri health bolo. I got diagnosed with an autoimmune disorder. And फिर उसके बाद I started focusing on me. I started prioritizing me. तब मुझे ये self love वाला जो प्यार है ना, वो निकला. And I was like, and I would love to tell everybody, आप प्लीज लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. आप अपने आप को इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील मत कराओ. अपने आप को पहले रखो, अपने आप के बारे में पहले सोचो. Absolutely. I would love to tell everybody this. And now that of course a lot of young girls are looking up to you. Yes, but Sana, has Bollywood also something that you aspire, or you are happy with the way things are working for you? For me, I see OTT से निकली हूँ, तो मैं चाहूँगी OTT करूँ, मैं चाहूँगी फिल्म करूँ, मैं चाहूँगी टीवी करूँ. मेरे को बस अभी काम करना है. I want to work, whether it's anything. I want to work. But you also have a very glamorous avatar. So कहीं ना कहीं do you sometimes feel कि टीवी पे वो आप फिट नहीं करते हो, वो typical बहू roles? No, not like that. I've done good amount of shows. I mean, बहुत अच्छा show किया. मेरा last show was Wish, where I was a positive lead, and देबिना के साथ था. And it was a finite series. मैंने कभी अपने आप को daily soap में lock नहीं किया. मैंने हमेशा finite series type seasons किए. And I'm proud of that. So it's nothing like that. There is no barricade. ऐसा कुछ होता नहीं है कि ऐसा नहीं. I think if an XYZ character fits you, it fits you. And a lot of people have been speaking about how your industry friends kind of
pushed you. But I feel that's a great thing that your friends are supporting you. Of course, but Yeah, why not? Tell me. exactly. But there are people who don't even know me, they supported me. So it Absolutely. means somewhere they see me, you know, Yeah. somewhere they saw that this girl has it in her, why not? And I think मेरे तो दोस्त बहुत है टीवी इंडस्ट्री से, मैं ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, अगर टीवी इंडस्ट्री से दोस्त या टीवी इंडस्ट्री आपको सपोर्ट नहीं करेगी, और मैं तो भाग से कहती हूँ कि मैं टीवी की लड़की हूँ और ट्रॉफी टीवी ही वापस आई है. सो आई एम प्राउड अबाउट दैट. एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, राजीव आडटिया बोलो, माही बोलो, विशाल बोलो, मैं गौहर को नहीं जानती थी, यू नो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला योर वॉइस ऑफ लॉजिक. आई फेल्ट सो प्राउड, आई लुक अप टू गौहर. Absolutely. मुझे हिना खान से कंपेयर कर रहे. सो मुझे ऐसा लगा कि ऑल दीज विमेन, मैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ. हिना बोलो, रुबीना बोलो, तेजस्वी बोलो, यू नो, जो कि एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और विनर्स रहे. यू नो, आई रियली लुक अप टू दीज विमेन एंड आई फील सो प्राउड कि आज मुझे लोग कह रहे कि तुम भी इनके जैसी लड़ी हो. सो आई फील सो प्राउड दैट आई हैव स्टेड ऑन माय ग्राउंड. Like I wanted to be strong and fierce. I am strong and fierce. But does it get really tiring sometimes, Sana, as a woman, to keep on fighting? Like there are so many things that we have to fight with. Like, does it get tiring? No, I think we women, we are made like that. Yeah. We are made. I think you are a woman. You know कि any challenge or everything. I think हम बहुत हंस के लेते हैं, बहुत डट के लेते हैं. Whether it's household work or whether it's professional work. I think हम वो you know वैसे है कि हम दोनों चीज़ संभाल सकते हैं. So I think I'm very happy for the fact that I'm a woman. Yeah. And I'm proud about it. Lastly, you definitely opened up about the accident and how, because your face is important coming from this industry. Also, a lot has been spoken about your color. I mean, when Color? they Who? call you a dusky beauty and Who did? Yeah, social media पे होता है. हाँ. So tell me, Sana, because beauty is something that is an important factor in this industry, but of course, beauty, there's no standard to beauty. What do you want to tell young girls out there who kind of just worry about the beauty factor? Nothing, just love yourself. Love yourself. If आपका कलर काला है, trust me, it's most beautiful color on the planet. आपकी नाक मोटी is the most beautiful nose on the planet. आपके लिप्स छोटे हैं या मोटे हैं या जो भी है, मुझे भी लोग बोलते हैं. मुझे तो आजकल मेरे स्कार पे बोलते, तो मैं कहती हूँ इट्स अ ब्यूटी स्पॉट. सो जस्ट प्राउड, ओन इट. आप मोटे हो, आप पतले हो, जस्ट लव योर सेल्फ. मैं बाकी सारी लड़कियों को ये बोलूँगी, अपने आप से प्यार करो. यू आर द बेस्ट, forget about the rest. Super. Great line to end that. Thank you so much, Sana. Thank you so much. So much waiting to see a lot more from you. Yes, you will. Thank you so much.